वंदे मातरम। एक लोगों को लग रहा है कि अफवाह है, अफवाह नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ सईद जो हराम खोरों में नंबर 1 आता था, ये 26/11 का जो मास्टरमाइंड था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसको पॉइजन दे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये सब कर रही है। तो दो चीज़ें हैं, मैं तो हमेशा से कहते आया हूँ कि ओन करना चाहिए। अगर लोग कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, अगर किया भी है तो ठीक है, लेकिन ये पॉइजन वाली बात गलत है, क्योंकि इसको तो चूहे मारने की, कुत्ते मारने की दवाई, कुत्ते को वैसे नहीं मारते हमारे इधर, बड़ा वफादार माना जाता है, लेकिन चूहे या फिर कीटाणु मारने की जो दवाई होती है ना, ये तो उससे मर जाते हैं। तो रही बात हाफिज़ सईद की, बोला था घर में घुस के मारेंगे, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, ओन नहीं करती है। मैं कहता हूँ ओन करना चाहिए, सीधे बोलो, जितने मरे हैं और जितनों को मारा जा रहा है, ऐसा नहीं है, बच्चे मेहनत करते हैं, एसेट्स लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद अगर कुछ एक कोई ऐसा एक ऑप होता है, कोई एक ऐसा ऑपरेशन होता है, उसमें बहुत सारी यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अब देख लो, है ना। तो जो लोग मूवी, सिर्फ मूवी नहीं, तो एक तो ये बात है, मूवी से बहुत बड़ी हकीकत में हाफिज़ सईद, इसके बाद ये मौलाना अज़हर मसूद, जितने हैं ना, जितनों ने हिंदुस्तान पे कभी भी आँख या हाथ डाला है, तो अब तुम सब की बारी, एक एक करके। तो कहा था 2019 में अगर हिंदुस्तान आ जाता, लेकिन सरज़मीन हिंद जिसे कहते हैं ना, हिंदुस्तान की, अगर यहाँ मरता या इसको यहाँ मारते तो यहाँ दफन करना पड़ता और हमारी जगह बर्बाद हो जाती, क्योंकि हमारे इधर अभी भी ना इतने बुरे दिन नहीं आए कि ऐसों को दफन करे, तो पाकिस्तान में ही गया। तो ये तो नंबर है, नंबर 13 भी है आगे, वही है ना कि ये वाला हिंद के स्पेशल फोर्सेस का और हिंद की फोर्सेस का हुक्म सब पर जारी है। आज तेरी मसूद, है ना, और कल तेरे आकाओं के पूरे ख़ानदान सब की बारी है, जो भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ होगा, और ओन करना चाहिए हमें ये। अब एक और मैटर है, अभी आप भी जानते हो, चुनाव चल रहे हैं, बहुत सारे लोग खुश रहते हैं, नाखुश होते हैं, बहुत सारे मैटर चलेंगे। बस दो चीज़ें याद रखना, वतन से बढ़ के कुछ नहीं, सबसे पहले वतन। ना कोई सरकार मैटर करती है, ना कोई इंसान मैटर करता है, सर्वप्रथम आता है राष्ट्र। कई बार मैं कुछ वीडियोस करता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं किसी पक्ष की बात कर रहा हूँ, सुनो बे, तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता पक्ष का, अगर जो हमें नहीं जानता तो उसको ऐसा लगता होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वतन नंबर 1 पे आएगा, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र। अब उसके बाद एक टेक्निकल बात भी बताना है, वोट दीजिएगा, छुट्टी मत मनाने चले जाना, क्योंकि तुम्हारे पास एक अधिकार है, अगर तुम्हें वोट का अधिकार मिला तो वोट के लिए जाना। और रही बात पाकिस्तान की, आप लोग इतना टेंशन मत किया करो, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, ऑपरेटिव्स और अलग अलग लेवल की बहुत सारी यूनिट्स हैं, वो सब अपना काम कर रही हैं, दिन रात कर रही हैं, इसीलिए आप सुख चैन से वोट देने जाइए, आप राष्ट्र के अंदर रहिए। और दूसरी चीज़, ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला जो चलता रहता है, चुनावों के समय बढ़ जाता है, ध्यान रखो यार, मिलकर रहो, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, मिलकर रहो, है ना। और भड़काए कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और एक्सट्रीमिज़म चाहे किसी की भी तरफ से हो, गलत है। मॉब लिंचिंग किसी की भी तरफ से हो, किसी के भी खिलाफ हो, गलत है। तो ध्यान रखना, अपना अपना ध्यान रखो, मिलकर रहो, अपने राष्ट्र पर, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो तो सबसे बड़ा ये करो कि इतना डिज़र्विंग बनो कि जो तुम्हारे लिए जान हथेली पर लेकर कुछ कर रहा है ना इस राष्ट्र में, उसको ये गम ना हो कभी कि हम कैसों के लिए जान दे गए, जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपने घर का ख्याल रखो, मेहनत करो, पैसे से मजबूत बनो, वाइट के पैसे से, और शरीर से मजबूत बनो, कल को कोई घर में घुस के तुम्हें मार ना जाए। तो अपना अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।